गाइज वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तोरे मन किसने यहाँ पिछले व्लॉग में मैं आप लोग को बताई थी कि कुछ मेरे साथ हुआ था, तो तोरे मन के आज मैं बताऊँ कि आखिरकार वो का चीज़ रहलक। और आजकल मुके मैं कैसे बयां करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। फिलहाल मैं आप लोग को दिखाती हूँ प्यारे प्यारे फ्लावर। ये देखा रंगीन रंगीन फ्लावर्स, ये रहा पिंक फ्लावर और ये रहा व्हाइटिश एंड पिंकिश फ्लावर। ये कौन सा कलर का फ्लावर है आप लोग बताओ। और इसमें चींटी भी है। यहाँ पे एक मधुमक्खी भी चुपके चुपके रस ले रहा है। सच बताऊँ तो मुझे बेसले के सादरी बोले नहीं आवेला, लेकिन हमेशा तोहरे मन प्यारा प्यारा कमेंट करके मोर हौसला और मोटिवेशन मोटिवेशन देते हो। सो आई फील सो ग्लैड एंड थैंक यू। इसलिए आज मैं फिर से कोशिश करूंगी कि मैं सादरी में भी बात करूं, थोड़ा कुड़ुक में भी बात करूं, एंड हिंदी इंग्लिश तो चलता ही है अपना। ओके, केकरो के चूल्हा बनाए आवेला कि नहीं आवेला कमेंट करा। मैं जब छोटे रहूँ तो मोर मासी चूल्हा बनाती थी मेरे छोटे छोटा, जिससे घर घर खेलते थे अपन मतलब घर के लिए तो अलग बड़ा वाला चूल्हा बनता ही था, बट देन फिर हमारे लिए खेलने के लिए छोटा छोटा चूल्हा बनता था। तो उस पर अपन खाना बनाते थे, घर घर खेलते थे। चूल्हा बनाने से याद आया, अपन मिट्टी का ना बर्तन भी बनाया करते थे। मिट्टी का कढ़ाई, मिट्टी का प्लेट, मिट्टी का कटोरा तो पिछले व्लॉग में मैं बता रहा हूँ कि मकई पिछले साल लाइक बड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन इस बार इन्नू छोटू छोटू सा है। मैं दिखाई भी रह लूँ। मोस्टली प्याज एंड आलू घर में ही मतलब बगान में ही उगा लेते हैं, तो चलो थोड़ा प्याज का दर्शन कराया जाए। तो ये सारा घर में उगाया वाला ही प्याज है, अपन खरीदते नहीं है। तो जब मैं छोटे रह लो ना, तो मोर नाना संग मोई भी जात रहूँ, प्याज के उखाड़ के छिलत रहूँ। और मोर नाना ना इसने बाल के बिनियाते हैं ना, वैसे ही बिनियाते थे और उसे हैंग करते थे ऐसे रस्सी में, ऊंचा ऊंचा रस्सी में हैंग करते थे। हाँ, इट वॉज अ नाइस मेमोरी। तो आज का वीडियो बेसिकली स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है, जो कि मेरे साथ 4-5 दिन पहले हुआ है। और उससे मैं सच में लाइक वो दिन मैं भुला ही नहीं पा रही। तो उस रात करीबन 11:30 से 12 के बीच में सोई मैं, पर क्योंकि मुझे पीरियड्स आ गए थे तो मैं सोची कि चलो यार आज थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, जल्दी सो लूँगी, नेक्स्ट दिन वीडियो बनाऊँगी। ऐसा करके मैं जल्दी सो गई। नोटिस करने वाली ये बात है कि उसके पहले दिन मैं 3 से 4 बजे के बाद सोई थी। उस दिन मैं करीबन 11:30 से 12 के बीच में सो गई, और मम्मी शायद मेरे से 10-15 मिनट बाद सोई होंगी। हुआ ये कि मैं वॉल के साइड फेस करके सो गई। तो करीबन 1:20 से 1:30 के बीच में मेरी लाइक हल्की से ना आइज़ खुली। तो मैंने देखा कि कोई शैडो आया, एकदम रफ्तार में कोई शैडो आया। उस रात से पहले मैं अपनी लापरवाही को मद्देनज़र रखते हुए उसे बताना चाहूँगी। तो बेसिकली ये उस दिन की बात है जब मैंने अपनी लापरवाही की वजह से कुछ बहुत बड़ा चीज़ खोया है। तो एक्चुअली मेरे घर में 2 गेट हैं, लाइक दिस एंड दिस, लाइक 2 एंट्री गेट हैं, और सारे रूम एक दूसरे से अटैच्ड हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी मैं पोछा लगाती हूँ या फिर ऐसा लगता है मुझे कि मेरी मम्मा आ जाएंगी, तो फिर मैं क्या करती थी कि अंदर से कुंडी ना लगाकर बाहर से एक गेट में कुंडी लगा देती थी और एक गेट में अंदर से कुंडी लगा देती थी। तो एक्चुअली हुआ ये था कि जो दरवाज़ा को मैं बाहर से कुंडी लगा के अंदर से नहीं लगाई थी, उसे मैं रात को बंद करना भूल गई। क्योंकि मैं 4-5 महीने बाद घर आई, तो मुझे नहीं पता था कि अभी सिर्फ एक ही दरवाज़ा यूज़ हो रहा है और एक दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद रहता है। तो हुआ यूँ कि किसी ने चेक भी नहीं किया। पहले ऐसे आदत थी कि रात होने से पहले अपन खिड़की दरवाजा हर चीज़ चेक करके सोते थे, पर मुझे नहीं पता था कि वो दरवाज़ा आजकल खुल ही नहीं रहा है। तो इस वजह से ये सिनेरियो क्रिएट हो गया। तो ये उस रात की बात है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक थी, और मैं उस चीज़ से अभी तक उभर नहीं पाई हूँ, एंड काइंड ऑफ मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है। मैंने देखा कि कोई शैडो आया, एकदम रफ्तार में कोई शैडो आया, कुछ उठाया। तो मैंने सोचा कि अरे यार मम्मी क्या ले रही है, इतने रात को क्या कर रही है करके मैं अरे यार करके फिर पलटी। से ऑपोजिट साइड में मेरे रूम का गेट था, तो मैंने देखा कि फ्लैश लाइट है, कोई है जो कि सर मतलब ऐसे ढका हुआ है। तो मेरे को लगा यार मम्मी क्या कर रही है इतनी रात को। तो मैंने खिड़की से ऐसे करके देखा तो कोई मुझे दिखा नहीं। तो मैंने सोचा कि यार मम्मी तो हमेशा लाइट ऑन कर देती हैं, फ्लैश लाइट कभी यूज़ नहीं करती हैं, मम्मी तो ऑन कर देती हैं लाइट्स अगर कुछ उनको चाहिए रहता है तो मैं ऐसे देखी तो कोई मुझे दिखा नहीं। तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि दिखा कैसे, तो एक्चुअली 0 बल्ब जलता रहता है, सिवाय मेरे रूम के सारे 0 बल्ब जल रहे थे। उसके बाद मुझे थोड़ा सा अजीब सा साउंड आया, तो मैं सोची कि पक्का मम्मी होंगी, यूरिन वगैरह के लिए निकली होंगी। तो मम्मी वैसे भी मुझे मना करती हैं ध्यान से निकलना, अकेले मत निकलना, देख के निकलना, स्नैक्स वगैरह रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मम्मी उठी है मैं भी निकल लेती हूँ। अब मैं निकली तो मैंने देखा कि जो गेट से अपन यूजुअली निकलते हैं वो गेट बंद था और बाजू वाला गेट खुला था, और लाइट्स बाहर की
ऑन भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि अरे मम्मी हमेशा बोलती है लाइट्स ऑन करके जाना, स्नेक्स आ जाएंगे, कुछ हो गया तो ऐसा वैसा, और खुद ही बिना लाइट के निकल गई हैं करके मैं सोची कि अब तो डांटूंगी। तो मैं उस गेट से नहीं निकली, मैं फिर भी उस गेट से नहीं निकली क्योंकि मैं फ़ोन वगैरह भी नहीं पकड़ी थी कि फ्लैश लाइट जला के निकल जाऊँ। तो फिर मैं वापस फर्स्ट गेट में आई एंड देन फिर मैंने लाइट ऑन करा, फिर गेट खोला, फिर मैं निकली। और जब सेकंड गेट खुला था तो मैंने हल्का सा मम्मी के रूम में देखा था, तो मुझे लगा कि सही में मम्मा ही निकली हैं। तो फिर मैं फर्स्ट गेट से निकली लाइट वगैरह ऑन करके, देख रही हूँ कोई है ही नहीं। तो हमारे पास दोनों गेट के अलावा भी एक मेन गेट है, तो उसमें फ़िलहाल ताला नहीं लगा रहे थे कुछ रीज़न की वजह से। माइंड में मतलब रैंडम थॉट्स आ रहे हैं कुछ 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 कुछ। तो बाहर निकलने के बाद मैं देखी तो मम्मी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। जो हमारा 2 गेट के अलावा भी एक मेन गेट है वो भी थोड़ा ऑड सा लग रहा था, तो मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, बट हाँ थोड़ा सा ऑड सा फीलिंग हुआ, मुझे ऑड सा लग रहा था। अब मैं थोड़ा सा और देखी कि कहीं आजू बाजू में मम्मी होंगी, तो मैं मम्मी मम्मी करी 1-2 बार, तो मम्मी रिप्लाई नहीं कर रही हैं। तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि एक्चुअली मम्मी लाइक पॉटी वॉटी के लिए और आगे तो नहीं चली गई, ऐसा टाइप का। फिर मैंने सोचा कि मम्मी कौन सा स्लीपर पहनी, मैंने सारे स्लीपर्स देखे जैसे कि तैसे पड़े हैं। मैं बोली कि अरे यार मैं कंफ्यूज हो गई। देन फिर मेरे को समझ नहीं आया, मैं बोली कि अब मैं गेट बंद करूँगी तो मम्मी अंदर नहीं आ पाएंगी, और अगर मैं गेट खुला रख दूँगी तो भी मेरे को समझ नहीं आया, खुला रहना मेरे को सेफ़ नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर मेरे को अजीब सा लग रहा था, मैं गेट बंद करूँ या खुले रहने दूँ। तो मैं दोबारा मम्मी के रूम में जाके देखी और मैं हैरान रह गई कि मम्मी तो सो रही हैं, मम्मी पापा दोनों सो रहे हैं। आई वॉज सो लाइक अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि लाइक ये हुआ क्या। मुझे लगा कि पक्का गलती से ही खुला होगा, मम्मी का कल मॉर्निंग क्लास है, नहीं उठाती, रहने दो। फिर भी मैं इतनी बेवकूफ़, मेरे को लगा कि मे बी बाई मिस्टेक खुल गया हो, बट फिर भी मेरे को थोड़ा सा वियर्ड सा तो लग ही रहा था। तो मैंने फिर भी गेट बंद किया। फिर भी माइंड में ये था कि मम्मी का मॉर्निंग क्लास है, स्कूल जाना है, रेस्ट, मम्मी वैसे भी रेस्ट लेती नहीं है, तो मैं थोड़ा सोने देती हूँ। तो मम्मी को मैंने उठाने का सोचा था पर मैंने नहीं उठाया। रूम जाने के बाद, लेटने के बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही। लाइक कैसे नींद आएगी। मैं सोची कि मैंने जो देखा विज़न, जो शैडो देखा वो सच में लाइक रियल था, फेक था, क्या था, मम्मी सो रही हैं, क्या था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं कोई स्पिरिट तो नहीं है मेरे माइंड में। फिर स्पिरिट वाला माइंडसेट भी आ गया कि कोई भूत भूत तो नहीं, मुझे अजीब अजीब से क्यों दिख रहे हैं चीज़ें, लाइक इस टाइप के थॉट्स चल रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। फिर सडनली मेरे को ये भी आया कि अगर कोई घुस गया हो, छिप गया हो किसी रूम में, कोई हमें मार देगा, किल कर देगा, कुछ चुरा के ले गया, तो ऐसा टाइप का भी आ रहा था। फिर मुझे नोटिस हुआ कि लाइक मुझे स्कूटी, जब मैं फ़र्स्ट टाइम निकली थी तो मुझे स्कूटी नज़र नहीं आई। तो फिर मैं उसी के बहाने लाइक अप्रॉक्स 4-5 मिनट ऐसे सोचने में ही लग गया मेरे को। फिर मैं सोची कि चलो दोबारा से निकलती हूँ। 1:30 से 1:45 के बीच का सिनारियो है। मैंने अपने दोस्त को ऐसे ही कॉल करा, ये ओवर थिंक करने के बाद मैंने अपने दोस्त को कॉल करा कि यार मेरे को डर लग रहा है, ऐसा वैसा करके मैं फिर निकली दोबारा से, स्कूटी देखने के बहाने भी निकली। और फिर मैं सोची कि चलो दोबारा फिर से यूरिन कर लूँगी क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही डर के कारण। अब स्पिरिट है कि क्या है करके मुझे नींद ही नहीं आ रही। तो फिर मैं जैसे ही निकली, लाइट्स ऑन करा, दरवाज़ा खोला, मैंने स्कूटी की तरफ देखा और नीचे में ढेर सारे बैग्स, लाइक मेरे बैग, मम्मा के बैग, सारे बैग्स पड़े हैं। आई वॉज शॉक्ड, मतलब मैं हैरान देख के, ये क्या हुआ। मैं तुरंत गई, मम्मी को उठाई, मम्मी देखो क्या हो गया है करके। मम्मी ने चेक करा, बैग में पैसे नहीं है, और उसी दिन मम्मी ने बैग में पैसे रखे थे। लाइक मम्मी का तो हालत ही ख़राब। एंड लाइक काइंड ऑफ मेरी लापरवाही के कारण भी हुआ। और अगर मैं फ़र्स्ट टाइम ही उठा दिए रहती तो शायद वो चोर पकड़ा जाता। मेरे ख्याल से वो इधर ही कहीं आसपास ही छुपा हुआ था। एंड जैसे ही मेरे को लगा कि नहीं सब नॉर्मल है, क्योंकि लैपटॉप मैंने ऐसे ही रखा था बेड पे, सही सलामत है, कुछ चीज़ें, एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं हुई थी। मम्मा पापा का फ़ोन था वो भी इधर से उधर नहीं हुआ था, लाइक सब चीज़ सही था। अगर वो चोर चाहता तो वो फ़ोन को भी चुरा के ले सकता था, बट उसने इतना, मतलब उसको हिम्मत आया कि वो मेरे रूम में आके बैग चुराने की कोशिश करा। समझ रहे हो। और जैसे कि मैं बताई थी कि उसके पहले वाली रात मैं 3:30 से 4 बजे तक सोई थी, और लाइट्स मेरे शायद रूम के ऑन थे या नहीं मुझे याद नहीं, बट मैं कॉल पे बात कर रही थी। ऐसे ही अपन कुछ डिस्कस कर रहे थे लाइक एआई वगैरह के बारे में और फ्यूचर जॉब्स एंड कुछ अपन डिस्कस कर रहे थे। मे बी उस चोर ने उस दिन भी अटैम्प्ट करा हो, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा वियर्ड तो लग रहा था उस दिन, लेकिन मैं काफ़ी बार बाहर निकली थी। ऐसा नहीं कि मैं उस दिन एक बार बाहर निकली थी, मैं काफ़ी बार बाहर निकली थी। शायद इसलिए उस दिन उसका वो अटेम्प्ट अधूरा रह गया, क्योंकि वो जो मैंने गेट खोला था वो 3 रात तक खुला था और तीसरे रात में ही वो इंसिडेंट हुआ। इतने दिन तक लाइक मैं
लेट सो रही थी और उस दिन मेरे पीरियड्स क्रैम्प्स के कारण मैं जल्दी सो गई और अनफॉर्चुनेटली मेरी बहन भी नहीं थी। अगर वो रहती तो शायद सिनारियो कुछ और रहता और अच्छे से वो हैंडल हो जाता। वो चिल्ला देती है क्योंकि वो डर जाती है, और मैं अगर स्पिरिट भी देख लूँ या किसी को भी देख लूँ तो मैं थोड़ी सी सहम जाती हूँ, मेरे से मुँह से कुछ निकलता नहीं है। हमने देखा बाहर, सारे तरफ छान मारे, कुछ मिला नहीं क्योंकि काफ़ी देर हो चुका था। लाइक 5 मिनट भी बहुत होता है किसी चोर को चुराने के लिए। वो बैग को निकाल के एक्चुअली बाहर आ गया क्योंकि उसे लगा कि मैं उठ गई हूँ। फर्स्ट टाइम में जब मैं उठी थी तो उसे लगा कि उठ गई हूँ, और इधर ही कहीं उसने खोला होगा पर्स वगैरह और सारे पैसे लेकर वो बैग को फेंक कर चला गया। सारे डॉक्यूमेंट्स सही सलामत थे सिवाय पैसे के। तो फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने उस बंदे को या उसका शैडो देखा है, तो मेरे को नींद ही नहीं आती। मेरा नींद पूरा उड़ चुका है उस कारण से, और मैं क्या कहूँ, मैं बोल नहीं पाऊँगी फ़िलहाल मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। 2-3 दिन तक मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो गया ये। मैंने उस बंदे को देखा, वो मतलब वो बंदा था या बंदी मुझे नहीं पता, बट मैं शायद मम्मा सोच के उसे गर्ल कर रही हूँ, मे बी बॉय हो सकता था। और उसने ऐसे ढका था यार। मम्मी कभी फ्लैश लाइट ऑन करके आती नहीं है और कभी निकलती नहीं है लाइट्स बिना ऑन करे। मैं कैसी इतनी बेवकूफ़ हूँ, इतनी बेवकूफ़। हो सकता है कि वो स्टॉकर हमारे घर पे नज़र रखा हुआ था। हो सकता है कि वो पहले भी आके कोशिश करा रहा हो सकता है कि प्रीवियस नाइट, चोरी होने के प्रीवियस नाइट भी वो अटेम्प्ट करा हो। एक ये मिस्ट्री बन गया है, और इतने सालों में लाइक मम्मा यहाँ बड़ी हुई हैं, बचपन से लेकर अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। बस कहना चाहूँगी कि स्टॉकर्स आपके आसपास भी हो सकते हैं, मीठी बातें करते हो, आपके पड़ोसी, आस पड़ोसी, कोई भी हो सकता है, लाइक कोई भी हो सकता है। पे नज़र रखा हो, आपसे बातचीत कर रहा हो, आपका इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हो, कोई भी हो सकता है। क्या पता बातों के ज़रिए उसने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला हो, और अभी कुछ कुछ वर्क्स भी चल रहे हैं तो उस वजह से उसको लगा हो कि मे बी है इनके पास। और उस दिन लाइक ऐसे कभी होता नहीं है कि बैग्स वगैरह ऐसे रैंडमली रखा रहता है, पर उस दिन पता नहीं अपन रुपीस वगैरह काउंट करे और फिर मम्मा रख दी, और मुझे आइडिया भी नहीं था कि वहाँ पे रखा हुआ है। इट वॉज़ अ वेरी मतलब तहस नहस होने वाला जो मोमेंट होता है ना कि क्या करे समझ नहीं आ रहा, ऐसा मोमेंट रहा वो मेरे लिए। स्टॉकर को, उस थीफ को मैंने देखा है, इसलिए मैं सो नहीं पा रही हूँ। ये भी हो सकता है कि उसने हमारी बातें सुन ली हो जब हम पैसा काउंट कर रहे थे, और मम्मा को ऐसे आइडिया नहीं था कि गेट खुला हो इस टाइप का, इसलिए। और उस दिन मतलब सारे कायनात चोर को चोरी करने से नहीं रोके। गेट खुली थी, खिड़की भी खुली थी, और हमारे ना 2 गेटों के बीच में एक हैंगर लगा रहता है जो कि अगर कोई पास होता है तो वो बचता है। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे गिफ्ट करा था, वो भी टूटा हुआ था। लाइक सारे कायनात ने उस चोर को नहीं रोका। ऐसा भी नहीं कि वो आके इधर उधर थोड़ा देखा हो, ढूंढा हो, नहीं, वो डायरेक्ट वहीं पे स्पेस पे गया, वही प्लेस पर उठाया और निकल गया। अब वो लड़की थी, लड़का थी, आई डोंट नो। इट वॉज़ अ बिग लेसन टू माई फैमिली कि अब ऐसे ताला लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और 2 गेट होना तो बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज है। यही कुछ बातें थी मेरी रात में। थोड़ी सी भी आहट में मेरी नींद खुल जा रही है, और मैं क्या कहूँ। तो मुझे पहले से ही लगता था कि किसी का प्रेजेंस मुझे फ़ील होता है, ना, वैसे मैंने कई बार फील करा है। तो मुझे लगता था कोई स्पिरिट, मेरे माइंड में स्पिरिट ही आ रहा था, कोई स्पिरिट भूत, हाँ इस टाइप का। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस टाइप की चीज़ें होंगी, लाइक चोरी वगैरह। अगर ऐसा कुछ भी छोटा मोटा भी इंसिडेंट होता है उसको आप मद्देनज़र रखते हुए घर वालों को उठा लें। हाल के लिए शुक्रगुजार हैं कि हमें उसने कुछ नहीं करा। दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ों से अभी मैं कम आउट करने की कोशिश कर ही रही हूँ, एंड आई होप कि ये जल्दी से मैं भुला पाऊँ इस मेमोरी को, और केयरफुल रहूँ आगे से। तो रमन ब्लॉग में कंटिन्यू रहा, और एक लाइक ठोक दो। मोर माँ अचार बनाने के लिए नींबू तोड़े, ओके मैं निचोड़बूँ और तोरे मन के दिखाबूँ तो चला। नींबू तो मोर बेस है,
एकरे से भी बड़ा बड़ा होएला, बहुत बड़ा बड़ा होता है, अभी तो फिर भी छोटा छोटा है। पता नहीं कौन सा नींबू है वो बड़ा, इतना बड़ा होता है ना डम्हा जैसा, वैसा टाइप का नींबू है। हमारे यहाँ ना मतलब थोड़ा सा ना अलग टाइप का सादरी बोला जाता है, जैसे कि मुके कोहड़ा तियन अच्छा लगेला से लेके लाइक हम लोग ये बोलते हैं कि मुके कोहड़ा तियन अच्छा लागेल। और जैसे कि ये सेंटेंस अगर हम लोग ले कि मैं कभी कभी कहूँ ना ऐसे, तो हम लोग ये बोलते हैं कि हम मैं कभी कभी कहूँ कि इसने होलक उसने होलक, ऐसा लाइक वो कहलक कि वो कहलक कि उसने होलक उसने होलक, लाइक समटाइम्स लाइक थोड़ा ना डिफरेंस है, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये देखा संतरा लिखे दिशा थे, संतरा दिशा नहीं दिखो थे तोरे मन के। छिलका और इसका निकाल दे लो। कमेंट करो कि इससे कितने लोग का नींबू पानी बन जाएगा। एंड ये बहुत ज़्यादा खट्टा है छिलका, और ये नींबू निकाल लिया है मैंने। That's it for the video guys. I hope you liked it. Do like, share, subscribe to my channel और ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। Bye guys.